हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई के लिए रीजनिंग की बेस्ट स्ट्रेटजी। तो आइए देखते हैं। पेपर था तो उसके अकॉर्डिंग आइए हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न है ये। इसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता है। जीएस में लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 24 क्वेश्चन हैं और जीएस बाकी जीएस के 16 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चन जीएस से भी आएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैथ का पोर्शन आ जाता है जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग का जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हम रीजनिंग देखने के लिए आए हैं। तो आइए आगे देखते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक। टोटल 11 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किया है जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैक्सिमम आए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला ही टॉपिक है इनपुट आउटपुट। और अभी इसने, चूँकि आप जानते हैं कि पैटर्न चेंज किया है, इसने बैंकिंग का भी पैटर्न फॉलो किया है, कहीं पे एसएससी का भी पैटर्न फॉलो किया है। तो आप ये इनपुट आउटपुट हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और सिलोजिज्म हो गए, ये सब इसके बैंक के बहुत अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। बहरहाल हमें यहाँ पे बैंक और एसएससी दोनों का कम्बिनेशन देखने को मिलता है इसके सिलेबस में। तो ऐसा भी नहीं है कि उस लेवल की हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, हमें ईजी टू मॉडरेट हर टॉपिक पे जाना है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इसका, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इनपुट आउटपुट है इसका पहला टॉपिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट में 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा इनको बस आराम से समझना होता है। इनका जो पैटर्न होता है वो देखना रहता है कि ये कौन सा पैटर्न हर स्टेप में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसी स्टेप को फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको भी हमें अरेंज करना होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। आपको इंटरनेट पे भी फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा, या किसी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगी, या कोई भी बुक खरीद लो आप, ठीक है। तो उससे सिर्फ रीजनिंग प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। उसके सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप कीजिए, ठीक है। तो 3 से मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप जानते ही हैं, आपने रीजनिंग में ये लगाया भी होगा। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है और जो समझ लीजिए कि फ्री का नंबर है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा, बस आपका इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। अगर आप कहेंगे तो इन जितने भी टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इनकी एक अलग अलग से मैं पर्सनल वीडियो डाल दूँगा। इसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उस टॉपिक पे एक बढ़िया वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि बैंकिंग वगैरह में तो थोड़ा हार्ड भी आता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट वहीं से मिलेगा। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही आएगा। और आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा उसी के अंदर ही आपको जिसकी कोडिंग ये पूछ रहा होगा वो मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। लेकिन यह है कि प्रैक्टिस हमें करना है, क्योंकि हमें क्या है, रीजनिंग में क्वेश्चन तो सबको आते हैं, सारे सॉल्व तो सब कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हमें देखना है, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, वो बाय प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आने फिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। ये भी प्रैक्टिस बेस्ड है। इसके कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे ओनली हो गया, ठीक है। तो इन जो की टर्म्स होते हैं आपको मैं वो एक अलग से उसके लिए वीडियो डाल दूंगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के लिए, और एजम्पशंस भी इसमें आ जाते हैं। तो इनके लिए एक की टर्म की वीडियो डाल दूंगा। जो की पॉइंट्स होते हैं, अगर ये इस तरह के की पॉइंट्स अगर आते हैं कंक्लूजन्स में, तो आपको सीधे वो रॉन्ग कर देना है, ठीक है। वो गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता। जिसमें ओनली आ गया कि सिर्फ यही कर सकता है, या निगेटिव कहीं पे ज़्यादा शो हो रहा है किसी के मैटर में, तो ये आपको सोच लीजिए कि वहाँ पे वो गलत ही होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ये आपको 3 से 5 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इन मशीन इनपुट आउटपुट की तरह। और ये बहुत बढ़िया है। इसमें आपको एक है कि आपको ये गोले वाला मिलेगा, ठीक है, और एक लाइनिंग वाला मिलेगा। अब ये गोले में आपको मैक्सिमम ये है जो है 8 ही पर्सन देगा बैठने के लिए, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केंद्र की तरफ बैठ रहे होंगे, ठीक है, और कुछ केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे होंगे, और कुछ केंद्र के बाहर की तरफ मुँह करके बैठे होंगे, ठीक है। इसमें ये 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम 8 देगा, 6 दे सकता है, 4 दे सकता है, और मैक्सिमम 8 दे सकता है, ठीक है। लाइनिंग में क्या है कि आपको ज़्यादा संख्या दी जा सकती है, 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, 8 भी दे सकता है, कि कुछ नीचे की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ ऊपर की तरफ मुँह करके बैठे हैं लाइनिंग में। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है।
तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपकी। अगर आप पजल का मैं बताऊँ ओवरऑल रीजनिंग के लिए, तो आप अगर आपको सूटेबल हो तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप अपना थोड़ा सा टाइम देख लीजिएगा, कभी कितने महीने पेपर रह गया है। मुझे तो लगता है कि अगस्त में हो जाना चाहिए पेपर, लेकिन अब आगे बोर्ड जाने कि कब उसकी डेट डिसाइड करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगस्त तक हो जाना चाहिए। तो आगे आइए देखेंगे, वो अलग मैटर है, उस पर कभी देखेंगे। तो आगे है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। तो नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज जो है, ये आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो है नंबर की सीरीज़ आती है, अल्फ़ाबेट की सीरीज आती है। ये प्रैक्टिस बेस्ड है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो ज़रूर याद कर लेना आपको। उसका जो है उल्टा क्या होता है तो वो भी ज़रूर याद करना है, ठीक है। जैसे आई का आर हो गया, ऐसे ऐसे तरीके से आपको हर चीज़ याद करनी है। ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, मतलब इस तरह से जो उसके बिल्कुल अपोजिट में आते हैं जो प्लेस वैल्यू, उनकी भी याद करनी है। अपोजिट जो लेटर आते हैं वो भी याद करनी है। इससे आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं, आप इजीली जो है कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अजम्पशन। अजम्पशन अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि आएगा। बाकी ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 3 फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग और मिरर इमेज या वाटर इमेज का। तो इसमें आपको थोड़ा सा, मैंने जो बुक बताई ना किरण पब्लिकेशन, वो बहुत बढ़िया है। मैं किसी का जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट मैंने यूज किया है वो। मैंने बैंक की भी प्रिपरेशन की है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो है आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा फिगर का। नेक्स्ट है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म को थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी बहुत बेस्ट टॉपिक है, फ्री का नंबर है बिल्कुल, ठीक है। तो सिलोजिज्म से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अभी तो इसमें और भी टॉपिक ऐड कर दिया है, तो इसमें मिसलेनियस मान के चलिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मिसलेनियस में रखा जाता है। तो इससे टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, जो है 3 से 4 नंबर से कम नहीं आएंगे, 4 नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। और वाटर या मिरर इमेज के 1-2 क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया कि वो सारे फिगर के 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि फिगर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन टोटल मिला के आ जाएंगे, जिसमें एम्बेडेड फिगर होंगे, पेपर कटिंग के होंगे और वाटर मिरर इमेज होंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है नेक्स्ट। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि जो है 1 से 2 क्वेश्चन इसका आना ही आना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इजीली आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बस ये डायरेक्शन याद रखनी है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है बस। और ये जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोलेगा उसी हिसाब से हमें आगे चले जाना है, ठीक है। उसमें इतने मीटर बढ़ना है, इतने मीटर आगे जाना है, बस और कुछ नहीं है। ये डायरेक्शन आपको चारों याद करनी है, इसी जिस सीरियल में मैंने बताया है ना, इसी में आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको कुछ भी देगा तो आपको उसमें रिलेशन बताना रहेगा कि क्या रिलेशन है, ठीक है। इस कई तरह के वो क्वेश्चन देगा, कई तरह के देगा, जैसे कि 3 टॉपिक्स दे देगा या 3 वर्ड दे देगा, तो उसमें बताएगा रिलेशन बताओ, ठीक है। जैसे परिवार दे देगा और परिवार के अंदर माँ बाप दे देगा, ठीक है। तो परिवार के, ये परिवार हो गया, परिवार के अंदर ही माँ बाप भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वेन डायग्राम प्रैक्टिस करना है आपको। बाकी इजी टॉपिक है ये, और आता ही है, इसे एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके हो गए जिनसे आप 35+ गेंस कर सकते हो आराम से, इवन 40 भी आप गेन कर सकते हो। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रीजनिंग जो है टोटली प्रैक्टिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न क्या है, मैंने जैसे बताया बैंकिंग और एसएससी को जो है ये ऐड करके बना हुआ है इसका पैटर्न, ठीक है। बुक्स में किरण पब्लिकेशन मुझे ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल मत प्रेफर कीजिए, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। इसमें क्या है किरण में कि एक साथ आपको मिल जाएंगे कई क्वेश्चन, और मैंने पढ़ा भी हुआ तो मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल आपको जो भी पसंद हो तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
मेनली रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। आपको कैसा लगा आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं वीडियो आगे बनाऊंगा जैसा कि आप कहेंगे, ठीक है। ओके बाय।